हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को। दोस्तों आज के सेशन में बिहार से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों, जो कि आने वाले बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आज का टॉपिक है मेरा प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, यानी प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। तो यहाँ पे देखेंगे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, तो कैमूर और रोहतास में। दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो कैमूर और रोहतास में। पूछा जाएगा नागी डैम पक्षी अभयारण्य, पूछा जाएगा कि नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो जमुई में है। दोस्तों यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएंगे। आज की वीडियो से 2 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, तो यह बेगूसराय में है दोस्तों। पूछा जाएगा कि कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो बेगूसराय। पूछा जाएगा सलीम अली जुबा साहनी, तो बडेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो वैशाली में है। पूछा जाएगा पंथ वन्य जीव अभयारण्य, तो नालंदा में। वाल्मीकि नगर व्याघ्र अभयारण्य तो पश्चिमी चंपारण में है, यानी वाल्मीकि नगर व्याघ्र अभयारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है। वहीं अगर पूछा जाएगा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, तो गया में स्थित है दोस्तों। और नकटी डैम अभयारण्य पूछा जाएगा तो जमुई में स्थित है। रंजौली वन्य जीव अभयारण्य तो नवादा जिला में है, नवादा। दोस्तों काकोलत झरना के बारे में पूछा जाए, काकोलत झरना कहाँ पे है, तो वह भी नवादा नहीं है। इसके बाद देखेंगे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, तो यह दरभंगा में है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष यानी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बीपीएससी में दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। अब देखेंगे दोस्तों प्रमुख खनिज, यानी प्रमुख खनिज में देखेंगे सोना कहाँ पे पाया जाता है, तो मुंगेर करमटिया क्षेत्र में। और टीन तो गया में, लिथियम गया में, चीनी मिट्टी गया मुंगेर में। चीनी मिट्टी अगर पूछा जाता है तो मुंगेर हो जाएगा। अभ्रक अगर पूछा जाएगा तो गया, मुंगेर, भागलपुर, यानी तीनों जिला में अभ्रक पाया जाता है। गंधक पूछा जाएगा तो यह कैमूर की पहाड़ी में पाया जाता है। और डोलोमाइट पूछा जाएगा तो यह भोजपुर में पाया जाता है। कोयला पूछा जाएगा तो भागलपुर में दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं कि गंगा में मिलने वाली बिहार की नदियाँ, तो कर्मनाशा जो है चौसा के निकट मिलती है, यानी कर्मनाशा जो नदी है यह चौसा के निकट मिलती है। और सरयू जो नदी है यह छपरा के निकट जाकर के मिलती है। और कमला नदी जो है तो यह काढ़ागोला के निकट। और कोसी नदी जो है कुर्सेला के निकट मिलती है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, इसलिए आप मेरे सेशन को जितना समय का है दोस्तों आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फल्गु नदी जो है मुंगेर के निकट उरेन जो स्थान है वहाँ पे जाकर के मिलती है। इसके बाद से सोन नदी है वह हरदी छपरा के निकट जाके मिलती है। और बूढ़ी गंडक जो है मुंगेर के निकट जो है जाकर के मिलती है। और गंडक पहलेजा के निकट, यानी पहलेजा घाट जो पटना में स्थित है वहाँ पे जाके मिलती है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर। दोस्तों इसके पहले पूछा भी गया था कि बक्सर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वहाँ पे आंसर में हम लोग का हो जाएगा गंगा, यानी पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर एवं मुंगेर जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। और पूछा जाएगा छपरा तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। और गंडक पूछा जाएगा तो हाजीपुर, सोनपुर एवं मुजफ्फरपुर, यानी तीनों नदियों के तीनों जो हाजीपुर, सोनपुर एवं मुजफ्फरपुर जो है वह गंडक के किनारे स्थित है। फल्गु नदी
जो है गया से होकर के गुजरती है, यानी गया पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो फल्गु नदी के। उसके बाद देखेंगे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और पश्चिमी चंपारण जो है तो बूढ़ी गंडक, यानी यहाँ से एक और नदी होकर के गुजरती है जिसे बूढ़ी गंडक बोलते हैं। तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और पश्चिमी चंपारण से होकर के यह नदी बहती है। इसके बाद देखेंगे औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, तो यानी पुनपुन नदी जो है ये तीनों शहर से होकर के बहती है, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना। इसके बाद से कमला नदी है, तो कमला नदी जो है दरभंगा से होकर के बहती है। और पटना मनेर यानी सोन जो नदी है पटना मनेर से होकर के बहती है। और महानंदा जो है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से होकर के बहती है, यानी किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है महानंदा नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चित व्यक्तियों के उपनाम। चर्चित व्यक्तियों के उपनाम दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बाबू के नाम से किसे जाना जाता था, तो कुंवर सिंह को बाबू के नाम से जाना जाता था। और राजेंद्र प्रसाद को देशरत्न या आज़ाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को पूछा जाएगा किस नाम से जाना जाता है, तो देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से पूछा जाएगा। जयप्रकाश नारायण को तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और पूछा जाए अनुग्रह नारायण सिंह तो बिहार विभूति के नाम से इन्हें जाना जाता है। और विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। और जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। आज का जो सेशन है दोस्तों एकदम फास्ट क्विक रिवीजन है दोस्तों, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बिहार के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति दोस्तों, आज फिर से यहाँ जो टॉपिक है हमारा कि बिहार के भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, यानी राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न प्रदान हुआ, जाकिर हुसैन को 1963 में, और जयप्रकाश नारायण को 1999 में, और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में। बिहार के यानी यह प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके बाद से देखेंगे प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल। दोस्तों यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ जितने भी बिहार के बहुत चर्चित व्यक्ति हैं तो उनका जन्म स्थान भी पूछ दिया जाता है कि कहाँ से वह बिलोंग्स करते थे। चलिए देखते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जो है जीरादेई यानी सीवान जिला के जीरादेई गांव से वो संबंध रखते हैं। इसके बाद से कुंवर सिंह तो भोजपुर के जगदीशपुर यानी भोजपुर जिला केवल पूछा जाएगा कि इनसे रिलेटेड जिला, तो भोजपुर। जयप्रकाश नारायण सिताब दियारा छापरा में। और यहाँ देखेंगे श्री कृष्ण सिंह बरबीघा मुंगेर में। और रामधारी सिंह दिनकर, अभी देखे थे कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा भी है दोस्तों बीपीएससी में कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो उसमें ऑप्शन में दिया जाता है सिमरिया यानी बेगूसराय के सिमरिया के रहने वाले थे। अनुग्रह नारायण सिंह जो है पोयावा औरंगाबाद के रहने वाले थे। इसके बाद देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु औराही हिंगना अररिया जिला के रहने वाले थे। और राम वृक्ष बेनीपुर यानी मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। इसके बाद देखेंगे गुरु गोविंद सिंह पटना सिटी, सच्चिदानंद सिन्हा आरा, अली इमाम नेउरा पटना के रहने वाले भी थे। योगेंद्र शुक्ल लालगंज वैशाली के रहने वाले थे। और कर्पूरी ठाकुर पितौंझिया समस्तीपुर के रहने वाले थे। नीतीश कुमार जो अभी फिलहाल में हम लोग के जो मुख्यमंत्री हैं कल्याणपुर यानी बख्तियारपुर पटना के। और यहाँ पे सहजानंद सरस्वती तो बिहिठा पटना के रहने वाले हैं। मजहरुल हक ब्रह्मपुरा पटना के रहने वाले थे। जगजीवन राम चंदवा भोजपुर जिला के रहने वाले थे। नागार्जुन जो कवि थे वह तरौनी यानी दरभंगा के रहने वाले थे। और अश्व घोष पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। इसके बाद से देखते हैं प्रमुख संस्थाएं एवं स्थापना वर्ष। बिहार राज्य पुरातात्विक संघ पटना
का जो गठन है कब हुआ, स्थापना कब हुआ, तो 1936 में। बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना तो 1915 में हुआ इसका। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद तो 1950 में हुआ। मैथिली साहित्य परिषद तो 1939 में हुआ। बिहार उर्दू अकादमिक पटना तो 1975 में हुआ। और बिहार मानव अधिकार आयोग तो 2000 ईस्वी में हुआ। मिथिला संस्कृति विद्यापीठ दरभंगा तो यानी 1951 में हुआ। दोस्तों आज के सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।